ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला सवाल। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म ए स्लाइड शो। स्लाइड शो को परफॉर्म करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी F5 का यूज करेंगे हम लोग स्लाइड शो को परफॉर्म करने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही नहीं है? तो दोस्तों सारथी ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारथी ऐप, क्योंकि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आपका इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सारथी ऐप आपका इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? लिब्रा ऑफिस इंप्रेस करने का मतलब दोस्तों, जैसे ऑफिस का पैकेज, ऑफिस का पावर पॉइंट होता है MS ऑफिस का, वैसे लिब्रा का इंप्रेस होता है। तो इंप्रेस का मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपसे पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 96, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेव ऑप्शन इज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड में इनमें से कौन सा सेव ऑप्शन होता है दोस्तों? तो वर्ड में पूछ रहा है, तो वर्ड में सेव एंड सेव एज ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन हम लोग लगाएंगे ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेव ऑल ऑप्शन हमारे वर्ड में नहीं होता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेव एंड सेव एज दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WLAN। WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट विल बी डन टू मूव द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, दैट इज विच की टू प्रेस। कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पर एक पेज मूव कराने के लिए, यानी अपने कर्सर को एक पेज मूव कराने के लिए आप कौन सा की प्रेस करेंगे? तो वन पेज मूवमेंट के लिए दोस्तों हम लोग पेज अप की एंड पेज डाउन की प्रेस करेंगे, यानी यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे हम लोग ऑप्शन सी, यानी बोथ का हम लोग यूज करेंगे। अगला सवाल, विच इज द फंक्शन यूज्ड इन द सम A1 क्लोन साइन A2 फॉर्मूला। यानी कह रहे हैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में जो फंक्शन लगा है किस तरह का ये फंक्शन है, विच फंक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सम जो होता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इन मैथमेटिकल फंक्शन है दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोशिएंट 5,2। कोशिएंट का जो वैल्यू आएगा 5,2 का क्या आएगा? कोशिएंट क्या करता है दोस्तों? तो आपको भागफल रिटर्न करता है दोस्तों, याद रखेंगे। भागफल निकालने के लिए हम लोग कोशिएंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर दिया है 5,2, तो 5 में 2 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.5। लेकिन कोशिएंट कहता है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही मैं रिटर्न करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा, यानी 2.5 आंसर ना कर 2.5 में जो इंटीजर पार्ट है उसका, यानी 2, सिर्फ 2 आंसर आएगा। तो कोशिएंट क्या करता है? सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ए, यानी 2 आंसर आपका आएगा इसका कोशिएंट का। अगला, व्हाट इज द मैचिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टिकुलर सर्विस। कह रहा है कि किसी विशेष सेवा के लिए जो बिजनेस संगठनों का एक मेल है, यानी किसी विशेष सर्विस को प्रोवाइड करने वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें से किससे मैच खा रहा है? तो वो होता है B2B दोस्तों, ऑप्शन बी, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन TCP/IP। TCP/IP में कितने लेवल्स होते हैं? TCP/IP में जो लेवल्स होते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी 4 लेवल्स होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। TCP/IP का फुल फॉर्म भी मैंने आपको कई बार बताया है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब था दोस्तों। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। कह रहा है कि इंटरनेट पर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए इनमें से किसका उपयोग करेंगे? रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन करने के लिए इंटरनेट पर हम लोग IM का यूज करेंगे। IM इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, परम इज है। परम क्या है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कहे या फिर नॉन फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहे, तो इसका शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा,
कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बीसीआर इज इनपुट डिवाइस। बीसीआर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो हाँ दोस्तों, बीसीआर एक इनपुट डिवाइस होता है, यानी ये ऑप्शन ट्रू सही है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बीसीआर एक इनपुट डिवाइस है। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर या बिजनेस कार्ड रीडर दे दिया गया। बार कोड रीडर दोस्तों, बीसीआर का फुल फॉर्म हम जब भी हमसे पूछा जाएगा हम लगाएंगे बार कोड रीडर। अगला सवाल दोस्तों, वेयर इज द डिलीटेड फाइल स्टोर्स इन द कंप्यूटर। हम जो फाइल्स को डिलीट कर देते हैं वो कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? तो जो हम फाइल्स डिलीट कर देते हैं वो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन बी रिसाइकल बिन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस को क्लोज करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो लिब्रा ऑफिस को क्लोज करने के लिए दोस्तों कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, व्हाट इज द कोड नंबर यूज टू व्यू द IMEI कोड। यानी अपने मोबाइल पर IMEI कोड को देखने के लिए आप कौन सा कोड नंबर डायल करेंगे? तो IMEI कोड को देखने के लिए दोस्तों हम लोग जो कोड नंबर डायल करेंगे होगा *#06# यानी *#06#। तो ये कोड अगर आप अपने मोबाइल से डायल करते हो तो आपके मोबाइल का IMEI नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आप याद रखोगे दोस्तों इसका फुल फॉर्म। हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम वर्कशीट कितने हम इंसर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब है लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम कितने वर्कशीट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,000 आपका मैक्सिमम वर्कशीट होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि 2 बार मेरा वीडियो बनकर सेव नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर दिक्कत होता है स्पीड कम करके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन लिनक्स। लिनक्स में कितने लेयर होते हैं दोस्तों? लिनक्स में जो लेयर्स होते हैं वो होते हैं आपके 3 लेयर्स यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लिनक्स में जो लेयर होते हैं वो 3 लेयर होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर 5,2। अगर पावर फंक्शन का यूज करते हैं 5,2 दिया है तो वैल्यू क्या आएगा? पावर क्या करता है दोस्तों? पावर निकाल कर देता है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा पहला वैल्यू कॉमा दूसरा वैल्यू, तो पहला वैल्यू कॉमा दूसरा का मतलब हो गया 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 हो गया दोस्तों, तो 5 का पावर 2 कितना होगा? 25, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ TFT। TFT का फुल नेम क्या है दोस्तों? TFT का फुल नेम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी याद रखेंगे दोस्तों। Which of the following method is the least secure method of authentication। इनमें से कौन सा मेथड आपका बहुत कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला ऑथेंटिकेशन है? यानी इनमें से कौन सा ऑथेंटिकेशन लीस्ट सिक्योर यानी कम सिक्योरेंस है, यानी कम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? तो की कार्ड, पासवर्ड, रेंटिनल पैटर्न एंड फिंगरप्रिंट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। पासवर्ड जो होता है ये कम सिक्योर है, यानी लिस्ट सिक्योर है, इसमें कम ऑथेंटिकेशन होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कौन सा एग्जांपल है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर को बोलते हैं, यानी प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। तो इंपैक्ट प्रिंटर आपका यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी इन द QR कोड। QR कोड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो जो QR कोड होता है दोस्तों उसमें आपके कैरेक्टर्स होते हैं ऑप्शन बी 7089 कैरेक्टर्स होते हैं QR कोड में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। अगला सवाल, OLX क्या है? तो OLX दोस्तों C2C है, ऑप्शन सी, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर कर दो। बी का मतलब बिजनेस होता है, सी का मतलब कंज्यूमर या कस्टमर होता है। तो OLX पे एक यूजर ही दूसरे यूजर यानी कस्टमर ही अपने दूसरे कस्टमर को सेल करता है, इसलिए C2C ये बिजनेस है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
विच प्रोटोकॉल डिफाइन लीगल रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल लीगल रिक्वेस्ट और रिप्लाई को परिभाषित कर रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है लीगल रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई को डिफाइन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए लिब्रा ऑफिस कैल्क सेल, लिब्रा ऑफिस का जो कैल्क का जो सेल होता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क जो होता है उसके सेल का साइज पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट हाइट कितना होता है? तो लिब्रा ऑफिस कैल्क सेल का जो बाय डिफॉल्ट हाइट होता है दोस्तों 0.18 इंच होता है, 0.18 इंच होता है, इंच में ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर आपके हो जाएंगे अंकित फादिया, सातवाल जगवानी, क्रांति तिवारी एंड प्रणव मिस्त्री, यानी तीनों ही आपके डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। तब आप राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी इज राइट आंसर यानी ऑल। अगला, शॉर्टकट की ऑफ डेट इंसर्ट, डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो डेट इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों कंट्रोल सेमीकोलन साइन होता है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। डेट इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल सेमीकोलन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट विल बी टाइप टू स्टार्ट MS वर्ड विथ रन कमांड, रन कमांड में आप क्या टाइप करेंगे वर्ड को ओपन करने के लिए, यानी MS वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड जो होता है उसमें आप क्या टाइप करेंगे? दोस्तों मैं विन वर्ड टाइप करूंगा, विन वर्ड। आप बताइए आप क्या टाइप करेंगे वर्ड को ओपन करने के लिए? मुझे कमेंट जरूर करेंगे आप, ताकि मुझे पता चले कि आपने यहां तक वीडियो जरूर देखा है। तो विन वर्ड का यूज करेंगे दोस्तों हम लोग रन कमांड में वर्ड टाइप करके वर्ड को ओपन करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज मेघदूत स्कीम, मेघदूत स्कीम क्या है दोस्तों? मेघदूत जो स्कीम होता है दोस्तों एक मोबाइल ऐप होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मेघदूत आ गया इसमें, देखना कुछ देर के बाद रावण ना आ जाए। तो मेघदूत स्कीम जो होता है एक मोबाइल ऐप को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। हाउ कैन वी सेव ए लॉट ऑफ ओपन फाइल, बहुत सारे ओपन हुए फाइल्स को आप सेव कैसे करेंगे? हाउ कैन वी सेव ए लॉट ऑफ ओपन फाइल? तो मैं जो ऑप्शन यूज करूंगा सेव ऑल का ऑप्शन यूज करूंगा दोस्तों। सेव ऑल करके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करूंगा? सेव कर दूंगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल, शॉर्टकट की कंट्रोल माइनस यूज्ड फॉर, जो कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की होता है उसका यूज क्यों होता है दोस्तों, किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल माइनस शॉर्टकट का यूज हम लोग करते हैं सेल को डिलीट करने के लिए, यानी डिलीट सेल यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, RM डॉक्यूमेंट कमांड, RM डॉक्यूमेंट कमांड क्या है? तो RM डॉक्यूमेंट कमांड दोस्तों रिमूव फाइल्स को भी कहते हैं, रिमूव डायरेक्टरीज भी करता है, रिमूव सिंबॉलिक लिंक्स भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। RM डॉक्यूमेंट कमांड आपके फाइल्स को भी रिमूव करता है, डायरेक्टरी को भी रिमूव करता है और सिंबॉलिक लिंक्स को भी रिमूव करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल, वेयर कैन वी नॉट यूज ऑपरेशनल रोबोट, ऑपरेशनल रोबोट यानी ऑपरेशनल रोबोट का यूज हम कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो कहाँ नहीं कर सकते दोस्तों? तो प्राइवेट होम पर, प्राइवेट जगहों पर, यानी प्राइवेट घरों में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NPCI, NPCI का मतलब होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म होता है। तो NPCI के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका अभी मैंने बताया, ऑप्शन बी यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये राइट आंसर है। पहला आते हैं इट इज बेस्ड ऑन अम्ब्रेला टेक्निक, ये भी सही जवाब है दोस्तों। इट मेक्स मोबाइल पेमेंट सिक्योर, ये हमारे मोबाइल पेमेंट को सिक्योर करता है। तो ऑप्शन सी भी सही है, यानी हम लोग टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव पर। NPCI के बारे में ये तीनों बातें कही हुई जो है वो सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, व्हाट आर द फीस ऑफ ट्रांसफर ऑफ RTGS फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख, यानी अगर आप बैंक से RTGS कराते हैं 2 लाख से 5 लाख का अमाउंट, तो उसमें आपको बैंक को कितना फीस देना होगा, यानी कितना चार्ज आपसे बैंक लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 24.50 रुपीज। 24.50 रुपीज वो आपसे कमीशन लेगा अगर 2 से लेकर 5 लाख तक का अमाउंट अगर आप RTGS करवाते हो तो। RTGS का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप मेरा वो पूरा वीडियो देख लेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है।
इन विच मेनू आर द बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन इन लिब्रा ऑफिस राइटर फाउंड। लिब्रा ऑफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो ऑप्शन होता है वो कहां पाया जाता है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर में दोस्तों बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला जो ऑप्शन होता है वो फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। अगला सवाल, कमेंट इंसर्टेड शॉर्टकट की। कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? तो कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट सी। कंट्रोल अल्ट सी का यूज करके हम लोग कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। व्हाट इज फायरबॉक्स? फायरबॉक्स क्या है दोस्तों? फायरबॉक्स एक ई कॉमर्स साइट होता है, ई कॉमर्स ऐप्स होते हैं। तो फायरबॉक्स क्या है? एक ई कॉमर्स, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, मैसेंजर नहीं होता है फायरबॉक्स, तो ई कॉमर्स, इसमें हम लोग सही जवाब लगाएंगे। अगला सवाल, हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट? यानी आईसी का आपको मैन्युफैक्चरर के बारे में पूछ रहा है कि आईसी का मैन्युफैक्चरर कौन है? इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब आईसी होता है। तो आईसी के मैन्युफैक्चरर है जैक किल्बी। जैक किल्बी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज बेस्ड ऑन। प्रिंटर की क्वालिटी किस पे आधारित होती है दोस्तों? प्रिंटर की क्वालिटी आपको ऑप्शन बी डॉट पर इंच पेन, डॉट पर इंच या फिर डीपीएस भी बोलते हैं उसको, यानी डीपीआई या डीपीएस भी बोलते हैं। तो डीपीआई आप याद रखेंगे, डॉट पर इंच पर आधारित होती है दोस्तों, यानी डॉट पर साइज पेन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला, इथरनेट यूज मल्टी एसेस टेक्निक। इथरनेट जो होता है एक मल्टी एसेस टेक्निक यूज करता है, वो उसे क्या कहते हैं? CSMACD। CSMACD कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, CSMACD। CSMACD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो मेरा यहां तक वॉच किया है। CSMACD का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज राइटिंग एन ईमेल? व्हाट इज राइटिंग एन ईमेल? ईमेल जब हम राइट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो जब आप ईमेल राइट करते हैं तो उसको कंपोजिंग कहते हैं दोस्तों, कंपोज करना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला, विच बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार? टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार लोकेट होता है? टाइटल बार के ठीक नीचे जो बार लोकेट होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी, मेनू बार। मेनू बार यानी राइट आंसर हो जाएगा। टाइटल बार के ठीक नीचे आपको मेनू बार पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज इंटरनेट एटिकेट? इंटरनेट एटिकेट क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरनेट एटिकेट जो कहलाता है वो गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। आपके इंटरनेट पे गुड बिहेवियर को कहते हैं इंटरनेट एटिकेट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। याद रखेंगे, इंटरनेट एटिकेट किसको बोलते हैं? गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। हाउ मेनी बिट्स इन IPv6? IPv6 में कितने बीट होते हैं दोस्तों? हाउ मेनी बिट्स? तो 128 दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। याद रखेंगे, यह सवाल बहुत ही पॉपुलर है। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? तो 128, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने शॉर्टकट की होते हैं? सॉरी, लिब्रा ऑफिस कैल्क, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट लिब्रा ऑफिस कैल्क दोस्तों, ये क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? सेल यानी सेल इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे लिब्रा ऑफिस कैल्क में? तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल, मैक्सिमम वैल्यू इन A4 टू A5, सॉरी A1 टू A4, मैक्सिमम वैल्यू A1 टू A4 का क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन दिया है मैक्स इक्वल टू मैक्स A सेमीक्लोन A4, ये गलत है दोस्तों। A4 और A1 A4 के बीच में सेमीक्लोन नहीं लगेगा। दूसरा, इक्वल टू मैक्स A1 क्लोन साइन A4, A1 क्लोन साइन A4 आपका ये वैल्यू सही है, ये आपको निकाल कर दे सकता है। यहां पर बोला A1 A4, A1 A4 का मतलब हुआ दोस्तों A1 और A4 सिर्फ दो सेल की बात हो रही है, लेकिन A1 से लेकर A4 तो टोटल 4 सेल हो गए, A1 A2 A3 A4, तो यहां पर सिर्फ दो सेल ही इंडिकेट किए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन A1 टू A4, यानी A1 से लेकर A4 में अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग ऑप्शन बी का यूज करेंगे, इक्वल टू मैक्स A1 क्लोन साइन A4।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल फंक्शन, इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल फंक्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एफबी, सम, एनपीवी और पीएमटी। राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टू सम। सम एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों आज वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ही परेशानी हुई है, कई बार वीडियो ऑटोमेटिक फेल हो गया है, तो आज मैं सिर्फ आपके लिए 50 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं। अगला 50 यानी अभी 50 मेरे पास जो क्वेश्चन है, इसके बाद यानी 51 से लेकर 100 क्वेश्चन अगले क्लास में यानी अगले दिन आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए, और भी बहुत सारे माध्यम है जिससे आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मेरे सारे वीडियो को वॉच करिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले दिन दोस्तों।